4 लोगों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। वाडिया कॉलेज में ये घटना हुई। वो जो नहीं क्या रेप सीन हुआ है, बार बार हुआ है, वो कॉलेज के कैंपस में हुआ है। उसी के साथ वो जो लड़की है वो स्टूडेंट वाडिया कॉलेज की है। कोई बड़ा राजनेता जो मंत्रिमंडल में बैठा है, क्या किसी का दबाव है क्या, उनका कोई कनेक्शन किसी के साथ जुड़ रहा है क्या? पुणे में एक माइनर पीड़िता के ऊपर 4 लोगों ने बलात्कार किया है, उसमें से 2 आरोपी जो है वो भी माइनर है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में अब राजनेताओं का ये कहना है कि जिस तरह से पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए थी वो हो नहीं रही और किसका नाम इसके पीछे पूरे मामले में दबाया जा रहा है। मैं भी पुणे सीपी ऑफिस जो पुणे पुलिस का आयुक्तालय उसके ठीक बाहर खड़ा हूँ और यहीं आज अलग अलग जगहों से राजनेता आए हैं और कुछ महिलाएं आई हैं जो ये कह रही कि इन्हें न्याय की आवश्यकता है। तो विधायक भी मौजूद है यहाँ और राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के नेता है, शिवसेना है, महाविकास आघाड़ी के नेतागण है। प्रशांत जगताप हमारे साथ है। एग्जैक्टली क्या आपका इस पूरे मामले में कहना है? देखिए, अप्रैल से लेके अगस्त तक एक 17 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार हो रहा था। 4 लोगों ने उसके ऊपर बलात्कार किया। वाडिया कॉलेज में ये घटना हुई। वो जो नहीं क्या रेप सीन हुआ है, बार बार हुआ है, वो कॉलेज के कैंपस में हुआ है। उसी के साथ वो जो लड़की है वो स्टूडेंट वाडिया कॉलेज की है। ये होने के बावजूद कॉलेज मैनेजमेंट को ये पता था, उन्होंने ये बात कही नहीं। मैं पुणे पुलिस की एक महिला कर्मचारी है, उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन्हें जो वहाँ पर बैड टच गुड टच सिखानी गई। एक लड़की ने उसके सहेली के ऊपर ऐसा ऐसा हो रहा है ये बात उनके सामने कही और उसके बाद उस लड़की को कॉन्फिडेंस में लेकर आज ये गुना दाखिल हुआ है। लेकिन वो गुना दाखिल होने के लिए 4 दिन कॉलेज के मैनेजमेंट ने उसमें टाइम वेस्ट किया। उसी के साथ कॉलेज मैनेजमेंट ये देख रही थी कि ये गुनाह ही दाखिल ना हो। मुझे हमारी पुणे पुलिस के बारे में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अगर पुणे पुलिस ने इसमें कॉलेज को बचाने की कोशिश की तो हम लोग इससे ज़्यादा बड़ा धरना कॉलेज के दरवाजे के ऊपर और पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने रखेंगे। उसका कारण है कि कहीं तो भी कोई बड़ा राजनेता जो मंत्रिमंडल में बैठा है, उनका किसी का दबाव है क्या, उनका कोई कनेक्शन किसी के साथ जुड़ रहा है क्या, और उस वजह से कॉलेज को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे हमारा आरोप है। आप मुझे बताओ, आपने कल एक लेटर भी बहुत बड़ा लिखा था, आपको कौन लग रहा है कि इसके पीछे कौन है, इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? हम तो अभी मांग किया है कि जो लड़के के ऊपर अन्याय हुआ, अत्याचार होगा, उसका तपास ठीक होना चाहिए। और हम अभी कमिश्नर ऑफिस के सामने आया हो, इसमें जो कॉलेज में जो संस्था चालक है उनने ये प्रकरण दड़पने का काम करने का कोशिश की, इसके वजह से पूरा तपास होके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और जो वाडिया कॉलेज है वो पुणे का बड़ा नामांकित कॉलेज है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी उसमें सीख के गए, बड़े हो गए, कॉलेज का बड़ा नाम है। लेकिन अभी संस्थान में जो लोग बैठे वो गलत काम कर रहे, वो गलत काम करने की वजह से आज एक कॉलेज का नाम खराब होगा। और जो लड़की के ऊपर बलात्कार होगा उसको उसका स्कूल का दाखला उसके हाथ में देने का प्रयास उसने किया, वो ठीक नहीं है। और वो लड़की को सहकार्य करने की बात छोड़ के उनने जो उनके ऊपर दबाव डाल के ये तरीके से उनको ये प्रकरण दड़पने का काम किया। हमारी मांग है उसके ऊपर गुना दाखिल करना चाहिए। देखो प्रशांत जी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है इनमें और पुलिस जो है उनका कहना है कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं उस तरीके का ये मामला है नहीं, तो वो बोल रहे हैं कि सियासत हो रही है इस मामले में। बिल्कुल सियासत की बात नहीं। 17 साल की लड़की के ऊपर बलात्कार हुआ है क्या, तो हुआ है। कैंपस में हुआ है क्या, कॉलेज के, तो हुआ है। उसमें लापरवाही हुई है क्या, तो हुई है। उसके बावजूद आज जिन्होंने इसमें डिले किया है उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। कॉलेज कैंपस में होने के बावजूद, कॉलेज को पता होने के बावजूद, कॉलेज के जिस मैनेजमेंट ने आरोपियों को मदद करने की कोशिश की रहेंगी उनके नाम सामने आने चाहिए। और उसी के साथ मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है वो अगले 2-3 दिन में सामने रखने का हमारा प्रयास है। हम किसी का नाम आज भी जानबूझकर नहीं ले रहे। उसका कारण है कि हमको किसी को बदनाम करना नहीं है। जब फैक्ट सामने आएंगे वो फैक्ट सामने रखने का काम हम लोग जरूर करेंगे। उसमें फिर कोई छोटा नेता हो, कोई बड़ा नेता हो। आपने अभी मतलब कुछ देर पहले ये आरोप लगाया कि किसी राजनेता का इसमें हाथ है, दिख रहा है। कौन है राजनेता? कोई राजनेता है। मैं फिर से एक बार दोहराने की कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में से कोई एक मिनिस्टर है जिनका इस मैटर में प्रेशर आ रहा है। किसी कोई आरोपी जो इसमें और भी इन्वॉल्व है उनको बचाने की कोशिश हो रही है। उनको बचाने के साथ कॉलेज को बचाने की कोशिश हो रही है। हम सारी फैक्ट्स लेके सामने आएंगे। मैं कोई यानी हवा में गोली नहीं चलाऊंगा, कोई नहीं, क्या किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं करूंगा। लेकिन एज पर फैक्ट जो नाम सामने आएगा
वो हम बिना डरे वो नाम आपके सामने रखने की और जनता के सामने रखने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अभी आपको नाम पता है लेकिन आप बताने नहीं वाले हो। उसके लिए मैं एविडेंस ढूंढ रहा हूँ, क्यों तो उनका नाम सामने आया है, वो नाम भी मुझे पता कौन है, लेकिन उनके नाम के साथ उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है, उनका कौन आदमी इसमें नहीं किया, उनका कौन लड़का इसमें इन्वॉल्व था, ये पूरे सबूत मेरे पास अगले 2 दिन में आएंगे। उसके बाद मैं नाम जरूर डिक्लेयर करूंगा। अभी एक बात भी पता चल रही है कि कोई गवर्नमेंट अफसर है, उसका लड़का भी इस पूरे मामले में था। 100% एक बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर है, छोटा नहीं है, जिनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिम्मेदारी रहती है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, ऐसे अधिकारी का बेटा भी उसमें शामिल है। और उसके बाद उसके साथ कोई राजकीय नेता जो मंत्रिमंडल में, उनके भी कोई नहीं क्या कनेक्शन इसमें है। और इसीलिए हम उनका नाम उनका जो नाम सामने उभर कर आया है उसके कनेक्शन ढूंढ रहे, और वो ढूंढ कर ही हम सामने रखेंगे। वो कोई भी बड़ा नेता हो, उसका पर्दाफाश करने का काम हम जरूर करेंगे। ठीक है, देखो बात ऐसी है, ये मामला जो है पूरा वो किसी पुलिस पूरी कह रही है कि मामला कुछ अलग है। और अभी राजनेता जो यहाँ महाविकास आघाड़ी के साथ आए हैं इस पूरे इशू को लेके, सीपी ऑफिस के बाहर जो आंदोलन करने बैठे हैं आज सुबह से, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में सियासत नहीं हो रही, लेकिन मसला ये है कि जो 4 आरोपी है इसमें, 4 आरोपियों से एक ऐसा है इस पूरे आरोपी में जो किसी एक क्लास 1 ऑफिसर का लड़का है और उसके गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक है, और एक राजनेता है जो अभी इन्होंने भी बताया कि राजनेता इस पे कौन इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम भी जल्दी वो डिस्क्लोज करने वाले हैं। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ में ओमकार वाबले, पुणे, आज तक।